गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमारा एनवायरनमेंट 5 का मतलब क्लास 5 का जो थर्ड यूनिट है डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ द सीड उसमें हमने लास्ट में जो जो टेबल थे वो देखे थे कि सीड के नेम हमने देखे थे कि जो बीज होते हैं उनके हमने नेम देखे थे, जैसे ग्रीन ग्रैम, उसके बाद फिर बेंगाल ग्रैम, ये सब हमने जो मस्टर्ड ऑयल वाला भी, मेज वाला, वीट, ये सब बाजरा, ये सब के हमने बीज देखे। उसमें हमने क्या सीखा था कि हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें बहुत सारे सीड हमने कलेक्ट किए थे। उसमें जो फर्स्ट दो जो सीड है उसके दो इक्वल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में देखा। उसके बाद कि एक पार्ट्स होता है वो फिर जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसके बारे में हमने देखा था। अब आगे है सीड विच कैन बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल होल्स आर नोन एज डायकॉट सीड। अब जो डायकॉट और मोनोकॉट सीड के बारे में, जो डायकॉट सीड है मतलब कि जो सीड के दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स मतलब कि जिस सीड के जो बीज है उसके दो पार्ट्स होते हैं, अगर हम उनके दो पार्ट्स कर सकते हैं इक्वल इक्वल तो हम उसको डायकॉट सीड कह सकते हैं। डाय का मतलब दो, मतलब कि उनके दो पार्ट्स, मतलब कि दो उसके एक जैसे पार्ट्स हो सकते हैं तो उसको डायकॉट सीड कहा जाता है। सीड विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल होल्स आर नोन एज मोनोकॉट सीड। अब इसके उल्टा है कि दो भाग हो सकते हैं तो उसको डायकॉट सीड कहा जाता है, और इसी तरह कि उसका एक ही भाग होता है तो उसको मोनोकॉट सीड कहा जाता है। अब टेबल है यहाँ पे, मैंने उसमें आंसर तो पहले ही लिख दिया है। देखिए कि यहाँ पे हमको इन्होंने डिफरेंट सीड के नेम दिए हैं। फर्स्ट है तमारिन सीड, उसके बाद वीट, पिजन्स पीस, मस्टर्ड, रिप्ड गट, बाजरा, मेज एंड राइस। फर्स्ट है टैमारिन सीड, वो अब देखिए फर्स्ट मोनोकॉट सीड है, उसके बाद जो टेबल 2 है वो डायकॉट सीड है। तो फर्स्ट जो वीट है कि जो हम जिसे गेहूं कहते हैं वो मोनोकॉट में आएगा। कि आपको भी पता होगा, आपने वीट का फोटो देखा होगा, वीट को देखा होगा, मैंने यहाँ पे फोटो भी ऐड किए हैं। देखिए ये जो गेहूं है उसको वीट हम कहते हैं। कि देखिए इसके जो पार्ट्स हैं वो नहीं हो सकते, वो इक्वली हो सकता है, इसके लिए वो मोनोकॉट में आएगा। उसके बाद है मस्टर्ड, जो मोनोकॉट में दूसरा जो आएगा वो मस्टर्ड, जिसे हम सरसों कहते हैं। उसके भी कोई पार्ट्स नहीं हो सकते, उसके इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकते, इसलिए उसको मोनोकॉट में रखा गया है। देखिए आपने सरसों का कभी सीड नहीं देखा हो तो देख लीजिए कि सरसों का सीड ऐसा गोल गोल फॉर्म में होता है। उसके बाद है हमने फर्स्ट वीट का देखा, फिर मस्टर्ड का, फिर रिप्ड गट मतलब कि जिसे हम लौकी कहते हैं वो। तो फर्स्ट हम लौकी की पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए आपने लौकी को देखा ही होगा, मैंने आपको अंडरस्टैंड है इसलिए फ़ोटो यहाँ पे डाली। आप देखिए लौकी की फ़ोटो, और उसका जो बीज होता है, उसका जो सीड होता है वो, ये मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं। देखिए कि इनके दो पार्ट्स नहीं होते। अब जो फोर्थ एग्जाम्पल है मोनोकॉट में जो, वो है मेज, मतलब कि हमको यहाँ पे इन्होंने नेम दिए थे, हमने इनको दोनों क्लासिफाई किया है कि कौन से सीड मोनोकॉट के हैं, कौन से डायकॉट के हैं। अब लास्ट जो उसमें आते हैं मेज, राइस एंड बाजरा, तो मैंने सिर्फ इसमें मेज ही लिखा है कि एक ही बॉक्स था इसलिए मेज। तो आप भी बाजरा या राइस लिख सकते हैं, एक ही की आपको लिखना है। इसमें मेज की हम फोटो देखते हैं। मेज जो जिसे हम मक्का ही कहते हैं, आपने पॉपकॉर्न खाए होंगे, सो पॉपकॉर्न इसी में से ही बनते हैं। आप देखिए ये मेज जो मक्का ही जिसे हम कहते हैं मक्का। उसके बाद अब हम जो डायकॉट है जिसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, डाय का मतलब दो, डायकॉट सीड जिसके दो इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं। हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखी ना, सीड विच कैन बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल होल्स आर नोन एज डायकॉट सीड। उसमें पिजन्स पीस जो हम जिसे मटर कहते हैं, और उसके बाद टेरेमिन सीड जिसे हम आंवली कहते हैं।
उसकी भी मैंने यहाँ पे फोटो डाली है। फर्स्ट हम देखते हैं टारामीन सीड। देखिए कि ये जो आंवली होती है, सो फोटो आप देखिए, आप इसके सीड की फोटो देखिए कि इनके दो पार्ट्स हो सकते हैं। ये हाँ, मतलब कि इनके इक्वल इक्वल ऐसे दो पार्ट्स हो सकते हैं। देखिए कि ये जो सीड हैं इनके दूसरी टाइप के जो इनके ही जैसे दूसरे अलग अलग ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं इक्वल इक्वल। उसके बाद हमने जो देखा था कि हाँ लौकी का, सॉरी लौकी का नहीं, हमने जो सेकंड हाँ टारामीन सीड, मतलब हाँ टारामीन सीड मतलब कि हाँ यही कि हमने फर्स्ट जो पीस का देखा, पिजन पीस का, जो जिसे हम मटर कहते हैं, मटर की भी मैंने फोटो डाली। हाँ ये देखिए मटर, तो देखिए ये गोल फॉर्म में होते हैं। अगर आप इसको जो ऊपर की लेयर होती है वो आप खोलेंगे तो आप इसके दो दो इक्वल पार्ट्स कर सकेंगे। सो ये सब जो है मोनोकोट के जो एग्जांपल हमने देखे। फिर डायकोट के, जो मोनोकोट के हैं वीट, मस्टर्ड ऑयल, रिब्ड गर्ड, फिर मेज बाजरा राइस, एंड जो डायकोट के पिजन बीन्स, तारारीन सीड, सॉरी इसके थोड़े प्रोनाउंस में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तैमरारीन सीड। सो ये जो है उसके बारे में हमने आज स्टडी की। अब आगे है कि आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन करके क्वेश्चन है कि फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ द सीड विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट। द सीड ऑफ व्हीट एंड ग्रीन ग्राम स्प्राउटेड फर्स्ट। अब ये स्प्राउटेड क्या होता है कि जो अंकुरित होता है, कि जो सबसे पहले मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा अंकुरित होते हैं वो। कि ये क्वेश्चन आपकी जो आपकी वर्कबुक है उसी में ही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच सीड हैज़ have grown by the fifth day. The seed of all the three green gram, wheat and fifth lean are grown day the fifth day। मतलब कि ग्रो होते हैं वो फिफ्थ डे में। कि ऐसे कौन से सीड हैं, कि ऐसे कौन से बीज हैं कि जो 5 डे में ग्रो होते हैं, कि जिनकी वृद्धि 5 डे में होती है। जो फर्स्ट है कि ग्रीन ग्राम, जो जिसे हम गेहूँ नहीं, जिसे हम हरा चना कहते हैं वो। फिर वीट है, गेहूँ, ये सब फर्स्ट 5 डे में बहुत ज़्यादा ही ग्रो अप करते हैं। और जो वीट होते हैं कि जिसे हम गेहूँ कहते हैं, कि वो जहाँ पे जो जिसे हम विंटर की सीज़न कहते हैं उसमें ज़्यादा वो ग्रो अप होते हैं, कि उनकी ही सीज़न होती है विंटर की। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है विच सीड हैज़ ग्रोन द टॉलेस्ट। अब जो ऐसा सीड है कि जो ऊंचाई में बहुत ही बड़ा है, जो द सीड ऑफ ग्रीन ग्राम हैज़ ग्रोन द टॉलेस्ट। कि जो ग्रीन ग्राम है, जो हरा चना है, वो ऊंचाई में बड़ा है, मतलब कि उसकी हाइट बड़ी होती है। विच सीड वेयर द फर्स्ट टू स्प्राउट ब्रिंग टू लीव्स। द सीड ऑफ द व्हीट एंड ग्रीन ग्राम वेयर टू फर्स्ट टू स्प्राउटेड ब्रिंग टू लीव्स। अब जो ऐसे कौन से सीड है कि जो जल्दी मतलब कि दो पत्तों के बीच में स्प्राउटेड होते हैं। जो वीट होते हैं कि जो गेहूँ, आपने गेहूँ का या ग्रीन ग्राम का मतलब कि चने के आपने पौधा देखा होगा, तो वो जो जो लीव्स होते हैं उनके बीच में वो ग्रो अप करते हैं, कि उनकी वृद्धि इन सब में होती है, उनके बीच में होती है। सो हमने 4 क्वेश्चन देखे जो आपकी वर्कबुक में भी हैं। अब है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स एंड फिल कलर इन देम। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ ये रहा, कि जो सीड है उसकी हम प्रोसेस देखेंगे, वो कैसे छोटा सा ऐसे पौधा बनता है। कि फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि पहले वो सीड के रूप में होता है, उसके बाद थोड़ी उसमें एम्ब्रोए करके उसमें जो वृद्धि होती है, उसके बाद कि उसके सीड कोट आता है, कि उसकी लेयर आती है, फिर कोटिकेलोन, ये सब उसके नेम है कि जो उसकी वृद्धि में आगे आगे होता है। फिर लास्ट में जो 2 पिक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पे लीव्स आ जाएंगे। ये पूरी जो पौधा है मतलब सीड है उसकी पूरी प्रोसेस है हाँ, कि उसकी पूरी
प्रोसेस है कि जो आपकी नोटबुक जो आपकी वर्कबुक है उसमें जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें भी ये पिक्चर है, बट मैंने ये थोड़ा नेट से लिया है, मतलब कि थोड़ा बाहर का है। ये वो आपकी वर्क नोटबुक जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी ये फ़ोटो है, वो दूसरी तरह है। आप जो आपकी टेक्स्ट बुक में वो भी आप फ़ोटो उसमें ड्रॉ अप कर सकते हैं, और आप ये चाहें तो ये भी आप फ़ोटो आपकी वर्कबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। जो यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसमें कॉलम, मतलब कि इसमें जो 1 2 3 और 5 बॉक्स हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3 4 और 5। जो ये सीड की पूरी प्रोसेस है कि वो सीड कैसे बड़ा होता है कि उसके बारे में जो फ़ोटो हमको, मतलब कि उसकी जो प्रोसेस है उसकी फ़ोटो ड्रॉप करनी है और उसमें कलर ड्रॉप करने हैं कि आप यहाँ पे ये फ़ोटो फिलअप भी कर सकते हैं, और जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो भी आप फ़ोटो फिलअप कर सकते हैं। अब आगे है थिंक एंड सेगा कि थिंक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन एंड द आंसर। अब जो यहाँ पे आंसर है मतलब क्वेश्चन है, व्हाट इफ अ मैंगो फ्रूट ग्रोज ऑन क्लाइंबर ऑफ अ बॉटल कर्ड। मतलब कि जो आम का पेड़ होता है वो अगर क्लाइंबर ऑफ द बॉटल, मतलब कि जो लौकी का आपने पेड़ देखा होगा या फिर ऐसा जो क्लाइंबर वाले पेड़ होते हैं कि उन पे अगर वो मैंगो फिलअप होगा कि मैंगो ग्रो होगा। इफ़ मैंगो स्टार्ट ग्रोइंग ऑन क्लाइंबर ऑफ अ बॉटल गर्ड, people will not plant mango trees. Instead, they will start growing bottle gourd climber. There will be a lot of mangoes and we will not have to climb on mango to trees to get mangoes. अब क्या होगा कि अगर इस तरह मैंगो मिलेंगे कि वो क्लाइंबर, मतलब कि आपने क्लाइंबर वाले कोई पेड़ देखे हो या क्लाइंबर वाला कोई ट्री देखा हो जो लौकी का होता है, या फिर कुछ ऐसे जो लटकते जो पेड़ पौधे होते हैं क्लाइंब करते हैं, वो पेड़ पे अगर ये आम जिसे हम मैंगो कहते हैं वो वहाँ पे ग्रो होगा, तो पीपल जो मैंगो की खेती करते हैं या फिर जो मैंगो का ग्रो करते हैं वो मैंगो का ट्री नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो ग्रो ऐसे ही करेंगे कि क्लाइंबर पे बॉटल, जो जैसे बॉटल ग्राउंड क्लाइंबर जो होता है उस पे ही वो मैंगो को ग्रो अप करेंगे। उससे क्या होगा कि मैंगो उनको मिलेगा, बट वो जो ट्री से मिलता है वो ऐसे नहीं करेंगे। ये एक नॉलेज, मतलब कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सेकंड है, इफ़ देयर वेर नो सीड इन द वर्ल्ड। अब जो सीड है, जो बीज है, कि हमने पूरा ये यूनिट उसके बारे में स्टडी की कि फर्स्ट हमने सारे सीड के बारे में देखा कि सीड ऐसे बड़ा होता है, उसमें से बड़ा सा ट्री ग्रो अप होता है। हम उसके प्रकार देखें, मोनोकोट, डायोकोट, फिर उसके हमने डिफरेंट नेम भी देखें। अगर सीड दुनिया में नहीं होंगे तो क्या होगा, इफ़ देयर वेर नो सीड इन द वर्ल्ड देयर वुड बी नो प्लांट्स। अब देखिए कि सीड नहीं होगा तो प्लांट्स भी नहीं होंगे, जो ट्री है वो ही नहीं होगा। जो सीड नहीं है तो उसका हम ग्रो अप नहीं करेंगे, तो जो प्लांट्स हैं, जो ट्री है वो ही फिलअप ग्रो अप नहीं होंगे। विदाउट प्लांट्स वी फील इट डिफ़िकल्ट टू सिचुएशन अवर लाइफ। आप इमेजिन कीजिए, अगर आपके घर के आसपास या आप कहीं भी निकलें, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। ह्यूमन्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड हेंस वी विल ऑल्सो बिकम एग्जिट। मतलब कि हम प्लांट्स के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते। जो ऑक्सीजन वायु है, जो हमको कि जो ऑक्सीजन है कि जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर सकते हैं, कि मतलब हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमको ऑक्सीजन चाहिए। जैसे आपको मैं बताऊं तो आप सांस लेते हो तो आप ऑक्सीजन एंटर करते हो, मतलब कि आप सांस लेते हो कि ऐसे ब्रीदिंग करते हो तो आप ऑक्सीजन वायु लेते हो, और जब आप सांस छोड़ते हो तो आप CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वायु छोड़ते हो। कि वो सब हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वो सब जो हमारे एनवायरनमेंट, मतलब कि हमारी पृथ्वी पे जो अर्थ पे जो प्लांट्स हैं वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, कि हमसे जो CO2 लेके वो ऑक्सीजन देते हैं, कि जिसकी वजह से हम ज़िंदगी, मतलब कि हम सर्वाइव कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। हम उसके बिना जी नहीं सकते। कि आपको मैंने लास्ट या आपको या फिर साइंस वाले स्टूडेंट्स जो 6 में या 7th में, उन लोगों को मैंने एक वीडियो में समझाया था कि हमें पानी, हम देखिए कि हम भोजन के बिना
रह सकते हैं। फिर हम पानी के बिना भी रह सकते हैं, बट हम सांस ले बिना नहीं रह सकते हैं। कि मतलब आप पानी नहीं पियोगे तो मे बी आप 3 से 4 दिन ऐसे सर्वाइव कोई भी ह्यूमन बींग कर सकता है। फिर अगर कोई ह्यूमन बींग मतलब कि कोई इंसान खाना नहीं खाएगा, भोजन नहीं खाएगा, फिर भी वो 1 वीक तक सर्वाइव कर सकेगा। बट अगर आप 3 से 4 मिनट में कोई भी ह्यूमन सांस नहीं लेगा तो वो उसकी डेथ हो सकती है। क्योंकि हमको जो हमारी जो नेचुरल प्रोसेस है कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, सो इसलिए ये हमको बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि सीड के बिना लाइफ है ही नहीं। कि जो सीड है वो बीज वो प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं। जो प्लांट्स है वो हमको ऊर्जा मतलब कि हमको ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमको जो ऑक्सीजन है वो चाहिए। इसके लिए हमको सीड इम्पोर्टेंस है। सो हमारा यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। एंड लास्ट में एक एक्टिविटीज़ है। हाँ, एक्टिविटी है कीप द सीड ऑफ व्हीट एंड कॉटन टुगेदर इन पीस ऑफ पेपर। अब एक एक्टिविटी, उसमें क्या है कि जो सीड है व्हीट का उसको और कॉटन को दोनों को एक साथ रखिए और पीस मतलब कि पेपर में रखिए। सो देम इन द पॉट ऑफ अ फ्लावर बेड, ऑब्जर्व देम फॉर 10 डे। अब उसको जो पॉट होता है जो जिसे हम पॉट जो फ्लावर बेड की हम सारे जो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना उसमें हम रखते हैं, उसको पॉट कहते हैं। उसका नाम मुझे याद नहीं है। पॉट को जिसमें हम छोटे छोटे पौधे रखते हैं वो, और फ्लावर बेड की जिसमें फ्लावर भी रखते हैं, उनको 10 दिन तक ऑब्जर्व कीजिए। ये एक्टिविटी है। अब जो आपका होमवर्क है वो लास्ट में दूंगा उसके। हाँ, ये जो 8 क्वेश्चन है कि जो आपकी वर्कबुक में ही है वो मैंने यहाँ पे इनके आंसर सारे लिख दिए हैं। मतलब कि बुक में जो फोटो निकाल के मैंने यहाँ पे इन 8 के आंसर लिख दिए हैं कि व्हाट आर पल्सेस, सीड हैविंग ब्रोकन इनटू 2 इक्वल होल्स बट लिविंग नो ऑयली मार्क्स ऑन पेपर ड्यूरिंग रूबिंग आर कॉल्ड पल्सेस। इन सब के आंसर व्हाट आर क्रियल्स, द सीड विच रैन इनटू ब्रोकन पीसीज और पाउडर आर कॉल्ड क्रियल्स। इन सब के मैंने आंसर लिख दिए हैं। ऑयल सीड का, फिर डायकोट और मोनोडायकोट सीड के बारे में हमने आज स्टडी की। इन सब के आंसर हैं। एंड जो लास्ट 6 और 7 और 8, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड आर देयर, विच आर दे, इन सब के भी आंसर है। 2 टाइप्स के हैं, मोनोकोट सीड, डायकोट सीड। विच फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेटिंग, मतलब कि जो सीड है जो ट्री है उसकी ग्रोथ के लिए, बीज के ग्रोथ के लिए कौन से ऐसे फैक्टर रिक्वायर हैं, जैसे एयर, वाटर एंड हीट। जो हवा है, फिर पानी है, गर्मी है, मतलब कि जो तापमान, हीट, गर्मी। विच टाइप ऑफ सीड ब्रेकन इन 2 इक्वल होल्स, वो हमने आज ही देखा कि जो 2 टाइप के मतलब 2 भाग में कन्वर्ट होता है, डायकोट उसे कहते हैं। ये जो 8 क्वेश्चन है वो उसके आंसर के फोटो मैंने यहाँ पे रख दिए। फिर अब हमने फर्स्ट 3 यूनिट तो हमने कंप्लीट कर लिया। हाउ मच हैव यू लर्न, उसके बारे में थोड़े थोड़े क्वेश्चन है और एक्टिविटीज़, वो सब हम एक बार देख लेते हैं। आपका होमवर्क मैं लास्ट में दे दूंगा। हाउ मच हैव यू लर्न, what will you do maintain the garden of the योर स्कूल। अगर आपकी स्कूल में गार्डन है तो हमारी स्कूल में जो गार्डन है उसके मेंटेन के लिए आप क्या क्या करेंगे। फिर एक्टिविटी, फेच अ बकेट फिल्ड विथ वाटर, ऑब्जर्व वाटर, देन ऑल द स्टूडेंट्स वॉश देयर हैंड इन बकेट, ऑब्जर्व द वाटर अगेन। ये एक्टिविटी है, उसमें बकेट में पानी रखना है, फिर उसमें हाथों मतलब कि वॉश करना है सारे स्टूडेंट्स को अपने हाथों को। ये सब हमको देखना है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ वॉज द वाटर इन द बकेट अर्लियर, what change was seen in the water after washing hand, why did the water get pulled। ये सारे जो हम देखेंगे कि ये जो एक्टिविटी है उसके क्वेश्चन है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। why should we wash our hands before taking meal। अब ये जो है क्वेश्चन, ये जो हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था कि जिसमें हमारी सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में हमने जो स्टडी की थी उसके बारे में। फिर एक्टिविटी है कि डस्टबिन बनानी है, उसमें डस्टबिन में लिखना है कि यूज़ मी टू थ्रो वेस्ट, आपने ये देखा होगा। फिर थिंक एंड से के क्वेश्चन है।
फिर एक्टिविटीज़ है, फिर थिंक एंड से में लास्ट में व्हाट ऑब्जर्वेशन हैव यू मेड इन चैप्टर 1 to 3, व्हाट क्लासिफिकेशंस हैव यू मेड इन चैप्टर 1 to 3। सो ये सब एग्ज़ाम के हैं कि ये सारी जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें है। सो फर्स्ट आपको मैं आपका होमवर्क आज का बता देता हूँ कि आपका होमवर्क ये है कि हमने जो मोनोकोट और डायकोट के बारे में स्टडी किया आज, मोनोकोट और डायकोट के बारे में हमने जो स्टडी की कि जो वीट है, मस्टर्ड है, ये सारे जो मोनोकोट के एग्जाम्पल है। फिर डायकोट के पिजन स्पीड और टैमेरिंड सीड, उसके बारे में जो हमने स्टडी की। ये पूरा बॉक्स है वो आपको आपकी नोटबुक हो तो नोटबुक में या फिर आपकी वर्कबुक हो तो वर्कबुक में लिखना है। जिन स्टूडेंट्स के पास उनके पास वर्कबुक आ गई हो तो वो उसमें लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो सेंड कीजिए। फर्स्ट ये, उसके बाद ये जो 4 क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द सीड विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन विच सीड हैव ग्रोन बाय 5th डे। फिर थर्ड, ऐसे 4 जो क्वेश्चन है वो लिखने हैं। फर्स्ट जो मोनोकोट डायकोट वाला टेबल, उसके बाद जो 4 क्वेश्चन है वो आपको आपकी नोटबुक या वर्कबुक में लिखने हैं। फिर जो 9 है कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ जर्मिनेटिंग सीड एंड फिल कलर इन देम। जहाँ पे जो 5 बॉक्स है उसमें ये जो ड्राइंग है वो आपको ड्रॉ करनी है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर। मतलब कि आपको ये पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, आपकी वर्कबुक में आपको ये पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। और आपकी नोटबुक हो तो उसमें आप पेंट कर सकते हैं, मतलब उसमें कलर फिलअप कर सकते हैं। कि आपको इसमें कलर फिलअप नहीं करना है, आपको सिर्फ पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। और ये आपको जो मैंने यहाँ पे जो फ़ोटो दिया है वो आपको अगर अच्छा न लगे कि डिफ़िकल्ट लगे तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 26 पेज नंबर पे है, वो भी आप आकृति मतलब कि डायग्राम है वो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। कि आपके ये 3 क्वेश्चन मतलब कि 3 आपके होमवर्क हो गया कि फर्स्ट मोनोकोट डायकोट सीड वाला क्लासिफिकेशन वाला, फिर 4 क्वेश्चन है ये, और जो ड्राइंग करनी है वो, मतलब कि आपको ड्रॉ करना है पिक्चर सीड की जर्मिनेटिंग का। और लास्ट में 2 क्वेश्चन है जो व्हाट इफ मैंगो फ्रूट ग्रोज वाला और इफ़ देयर वेर नो सीड इन द वर्ल्ड, ये 2 क्वेश्चन है वो भी आपको आपकी नोटबुक या वर्कबुक में लिखना है। फर्स्ट मोनोकोट सीड और डायकोट सीड, फिर जो 4 क्वेश्चन है, फिर जो डायग्राम है, और 2 लास्ट में जो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको आपकी वर्कबुक या नोटबुक में लिखना है। एंड जो हाँ, यहाँ पे जो 8 क्वेश्चन है वो आप जब भी फ्री हो तो आपकी वर्कबुक में लिख दीजिएगा। ये आपका होमवर्क नहीं है, आपका होमवर्क जो मैंने आगे जो समझा है वो 8 क्वेश्चन है, इसके आंसर मैंने आपको हेल्प हो आपकी इसलिए मैंने दे दिए। ये आपका होमवर्क 8 क्वेश्चन का आज, मतलब कि वेडनेसडे को आपको ये 8 क्वेश्चन आपकी वर्कबुक नोटबुक में नहीं लिखने हैं, वो आप फिर लिख दीजिएगा जब आपके पास टाइम हो, कि आपको कंप्लीट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। जो आज का होमवर्क है वो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। मोनोकोट डायकोट सीड वाला जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, फिर 4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो डायग्राम वाला, और फिर 2 क्वेश्चन है वो मैं फ़ोटो भी भेज दूँगा। सो आपका आज का होमवर्क मैंने समझा दिया है। एंड आपको कोई डाउट, क्वेरी या कोई क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। और एक अनाउंसमेंट है कि थर्सडे कि कल आपकी एक जूम पे मीटिंग होगी। उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ी नई सूचनाएं मतलब कि अनाउंसमेंट देने में आएगी, उसके बारे में जूम पे मीटिंग होगी। सो उसकी लिंक मैं आपको वेडनेसडे को शाम को भेज दूंगा। सो मे बी 11 o'clock या 10 o'clock पे मीटिंग स्टार्ट होगी। सो उसमें आपके डाउट क्वेरी सारे सॉल्व करेंगे, कि सारे सब्जेक्ट टीचर भी वहाँ पे होंगे, उसके बारे में हम देखेंगे कि 30 या 35 मिनट्स की मीटिंग होगी। सो उसकी मैं लिंक आपको भेज दूंगा शाम को, वेडनेसडे शाम को भेज दूंगा। ठीक है, जो आपका होमवर्क है वो मैंने आपको बता दिया है, वीडियो आप थोड़ा आगे करके देख लीजिएगा। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।